कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। इस सिलसिले में हमारा पहला टॉपिक है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कुछ यूं है कि सपोज वी हैव ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक, सपोज हमारे पास मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखेंगे, एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स वो एक वेरिएबल है जिसका हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक, तो सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक वेरिएबल पर है, एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और हम इस फंक्शन में चेंज देखना चाहते हैं। ठीक है, रैपिड चेंज इसमें हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ एफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे, डी एफ और डी एक्स, यानी एफ का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है, देखें ज़रा कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि हाउ रैपिडली दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स चेंजेस व्हेन वी चेंज द आर्गुमेंट एक्स बाई अ स्मॉल अमाउंट डी एक्स। ठीक, तो इसका ये मतलब निकलता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका हम फर्दर देखना चाहेंगे। देखें, एफ एफ वी इंक्रीज एक्स बाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट डी एक्स, देन द चेंज इन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज क्या है जी। देखें, डी एफ और डी एक्स था ना, इसको देखें कि हम चूंकि फंक्शन में जो छोटा सा चेंज आया, जब हमने एक्स में छोटा सा चेंज डी एक्स लाए, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि डी एफ, यानी एफ में जो छोटा सा चेंज है, डी एफ इक्वल्स इसको, डी एफ और डी एक्स और डी एक्स, ये डी एक्स से डिवाइड करें तो डी एफ बनेगा ना, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डी एक्स क्या बता रहा है, डी एक्स बता रहा है स्मॉल चेंज इन एक्स, और डी एफ क्या बता रहा है, स्मॉल करस्पॉन्डिंग चेंज इन एफ ऑफ एक्स। ठीक, जैसे मैंने पहले बताया। और डी एफ और डी एक्स क्या है, ये एक्चुअली डेरिवेटिव है। ठीक, और जो कि एक्चुअली क्या है, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए तो ये प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है। किन किन के बीच में, डी एफ और डी एक्स के बीच में। ठीक, तो डी एफ और डी एक्स जो है, जो कि है डेरिवेटिव, और ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है बिटवीन डी एक्स एंड डी एफ। तो ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। आइए इसको हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी इसकी देख लेते हैं। तो इस फिगर पर फोकस करें, ए और बी पर। तो जब हम इस फंक्शन एफ का डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं ज्योमेट्रिकली, एक्चुअली हम जो है जी इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, जो कि इसका हम एक्चुअली स्लोप देखना चाह रहे हैं, यानी ग्राफिकली अगर हम इस एफ ऑफ एक्स को देखेंगे, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम स्लोप चेक करना चाह रहे हैं किसका, इस फंक्शन एफ ऑफ इस एफ ऑफ एक्स का। ठीक, तो डेरिवेटिव डी एफ और डी एक्स रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट एक्चुअली द स्लोप ऑफ द फंक्शन। तो देखें, ये भी एक फंक्शन है जो यहाँ पर आपके सामने है, एफ एफ एक्स का। ये भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का जो हमें बी में नजर आ रहा है, यानी एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एफ प्रोपोर्शन एफ का एक्स के साथ वेरिएशन, और ये भी है एफ का एक्स के साथ वेरिएशन। तो इन फिगर 1.17 ए में क्या है जी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वेरी स्लोली विद एक्स। देखिए, यहाँ पे जो एफ का एक्स के साथ चेंज है ना, देखो स्लोली वेरिएशन है, लेकिन यहाँ पे देखिए रैपिड ऑसिलेशन है। यहाँ पे स्लोप जो है वो स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल स्लोप है, यानी क्या मतलब, डेरिवेटिव स्मॉल है। और यहाँ पे देखें कि स्लोप जो है हमारे पास, फंक्शन जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यूं करके जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि स्लोप यहाँ पे लार्ज है, और इन अदर वर्ड्स डेरिवेटिव लार्ज है। ठीक है ना, स्लोप लार्ज है मींस डेरिवेटिव लार्ज है। तो ये जी इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इन टाइम। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं इसको मज़ीद समझने के लिए। तो ये पहली एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वेयर, तो इसका हम डेरिवेटिव लेना चाहेंगे, यानी इस फंक्शन में हम रैपिड चेंज देखना चाह रहे होंगे। ठीक, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे, डी एफ और डी एक्स, डी और डी एक्स ऑफ एफ लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, टू एक्स इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, टू एक्स, टू माइनस वन, वन पावर वन, तो टू एक्स, ये हो गया जी इसका स्लोप। क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। क्या हो गया जी, स्लोप हो गया। अगर हम एक्स की कुछ वैल्यू रखें तो हम एग्जैक्ट स्लोप भी बता सकते हैं, यानी अगर एक्स को हम वन रखें तो स्लोप हमारी क्या होगी, टू, स्मॉल स्लोप होगा।
लेकिन अगर हम एक्स को 10 रखें तो हमारे पास स्टीप स्लोप होगा 20। ठीक। तो डिपेंडिंग ऑन एक्स वैल्यू वी कैन टेल कि स्लोप जो है वो स्मॉल है या स्टीप है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख लें। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है साइन ऑफ एक्स, तो सिंपली हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे के पास क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब, और एक्स हमें पता चला कि स्लोप किस पे डिपेंड करता है, एक्स की वैल्यूज पे। तो स्लोप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये आप यहाँ पे इसको इस तरह समझ सकते हैं। समरी में हमारे पास क्या चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि डेरिवेटिव मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, नंबर वन। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि ये हमें बताता क्या है, ये एक्चुअली हमें देता क्या है, ये हमें ज्योमेट्रिकली जब ग्राफिकली हमने देखा इस फिगर में तो हमें पता चला कि इट गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये हमें स्लोप एक्चुअली देता है। स्मॉल स्लोप का क्या मतलब है, स्लो वेरिएशन। लार्ज स्लोप का क्या मतलब है, रैपिड वेरिएशन। ठीक। तो ये ऑर्डिनरी